पुष्परंजन जी को देख सकते हैं, किसानी रूप धारण करके लगातार हमारे घर बढ़ रहे हैं। इधर कदाई हो गया, पानी था, पानी था तो कुछ नहीं। एक और हम इसमें मेहनत किए हैं, जैसे काष्ठ प्रजाति देख रहे हैं, काष्ठ प्रजाति इतना अच्छा इसलिए हो गया है कि सागवान एक ऐसा पौधा है कि सागवान न नीलगाय खाती है, न गाय खाती है, न कोई मवेशी किसको चलता है। हाँ, कोई जानवर इसको नहीं खाएगा। तो ये पौधा आराम से आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन नुकसान क्या है, जैसे आंवला है तो नीलगाय कभी घुसती है तो नीलगाय खा जाता है। वहाँ देखिए आम, फरता हुआ आम उसको नुकसान पहुँचा दिया, वहाँ उधर आम का नुकसान पहुँचा दिया। वहाँ देखिए आम ठूंठ बाढ़ करके रख ले है, उसको बढ़ने नहीं दे रहा है ना। आम का बहुत प्रजाति रखे थे, सब मैंने नठाइए दिया है ना। देखिए आंवला 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 है ना, सब धूप में सब कैसे पड़ते हैं। पाइप, ये देखिए पाइप है यहाँ, वहाँ पंप लगा हुआ है और पूरा बांध पर वायरिंग है। एक वहाँ देखिए आगे पाइप है, एक यहाँ पाइप है, वहाँ पाइप है। ये सब कैसे पटाते हैं, छोटा छोटा धूप में। इसमें पाइप बांध दीजिए, यहीं से ऐसे खड़ा हुई है, जैसे ऐसे पानी ऐसे ऐसे करिए तो सब जाए। धूप में तो हमेशा पटाना पड़ता था, सुबह शाम। नहीं, सुबह शाम नहीं, एक दिन दो दिन बीच करके। जैसे उधर ले पटाते हुए आए तो जहाँ तक पहुँचा वहाँ तक पहुँच गए, फिर उधर ले शुरू हुए तो उधर तक पहुँच गए। एक वो आदमी इसी विषय पर हैं, वो क्या रटू काका हैं, उनका काम है यही है कि पौधा को कैसे पटाते रहना है, यही। और हम लोग आंवला लगाए हैं काष्ठ प्रजाति की जगह पर। फलदार पौधा अधिक आपको मिलेगा इसमें, देखना जाइएगा, अधिक से अधिक फलदार पौधा मिलेगा आपको। इसका रीज़न क्या है, किसान को इस पर ध्यान देना चाहिए। खेती तो हम नीचे कर रहे हैं और इस पर हमारा पूरा बंजर था, इसका तो कोई इस्तेमाल नहीं था। जहिया मान लीजिए कि आंवला शुरू हुआ फलना, तो एक बार नहीं ना कि एक बार फल गया, कोई भी डिश आएगा, ऐसा सेंटर होगा कि अगर उसको कोई प्रेजेंट करना होगा या कहीं नाम कमाना होगा तो हमारा इस जगह पर लेके आएगा। अभी हम क्या करने वाले हैं समय की दृष्टि में, ये तो मछली हो गया, वो देखिए उतना हम परती रखे हैं ऊपर जो है, हाँ ये जगह नीचे नीचे, ये जितना इसका इसको ये चौड़ाई है, वहाँ से हम उतना चौड़ाई उसको ले जाएंगे। और जितना हम वहाँ माटी भरवा हैं उतना उधर छोड़ दिए हैं। अब उसमें क्या है, एक जगह हम बेड बनाने वाले हैं बतख पालन का। उधर बतख को क्या चाहिए, कीचड़, कीचड़, पानी, तालाब। हमारे पास कीचड़, तालाब, पानी सब है, ठीक है। और वहाँ से खोलिए, कहाँ हुआ आएगा, तालाब में, तालाब में यहाँ से निकलेगा, वो अपना जगह पर चला जाएगा। दो काम, एक तो जो मछली के जो गंदगी से जो ऊपर परत बनता है ग्रीन कलर का, या काई बैठता है या गंदगी जो बैठता है ना, उसको सब बतख खा जाएगा। और दूसरा, जितना बतख इसमें हिटेगा उतना ही मछली भागेगी, और जितना मछली अधिक भागेगी उतना मछली को अधिक भूख लगेगा, और जितना अधिक मछली को भूख लगेगा उतना ही वो खाना खाएगी, और जितना ही अधिक खाना खाएगी मछली का विकास उतना ही अधिक होगा। यह वैज्ञानिक आप लोग इस पर अगर आप गूगल में सर्च करिए तो आपको जितने भी वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक मिलेंगे, वो कहेंगे कि मछली के साथ हमेशा बतख पालन का काम करना चाहिए। एक पंथ दो कार हो गया। दूसरा और हम लोग करने वाले कि अभी गौशाला का सेट बनाएंगे, यानी 5 गो गाय रहे, गोबर से सबका भोजन पूरा देगा। वो गोबर मुर्गी के लिए भी है, बतख के लिए भी है, जो भी चीज़ रखिए, है ना। इस प्रकार का काम, मैंने समेकित कृषि का मतलब हर एक चीज़ हो। हम अभी वेस्ट ना हो। हाँ, एक और हम चाह रहे हैं कि मुर्गा मुर्गी रखें। वो कौन मुर्गी, देहाती जो मुर्गी होता है, अंडा देहाती मुर्गी। आज के समय में लोगों का, कोरोना काल हो या जो भी हो, लोग ब्रॉयलर खाना पसंद नहीं कर रहे हैं। दिनों दिन उसका ग्राफ बहुत गति से गिर रहा है। और आप देहाती मुर्गी आप रखिए तो खोज के आते हैं कि कहाँ मिलता है। अगर आपको मिला तो उसका भाव बाजार नहीं तय करता है कि मझिया में ऐसे रुपये किलो मिलता है। जैसे ब्रॉयलर है क्या, वो बाजार रेट करता है कि वहाँ 100 रुपया दे रहा था तो 90 रुपया दो, तो वहाँ 90 दे रहा था तुम 60-80 रुपया दो, है ना। ये देहाती जो मुर्गी है जिसका आप काम करिएगा, वो होता क्या है कि उसका अगर कोई मूल्य तय करता है तो किसान तय करता है जो उसको पालता है। लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। ठीक है ना। तो हम उस क्षेत्र में जाने वाले हैं। और देखिए जिस प्रकार का जो एक माहौल बन रहा है, किसान को भी उस दिशा में बढ़ना चाहिए। किसान आज भी वही खाली धान, गेहूँ, सब्जी, इसके अलावा कुछ नहीं।
ये आपका अलग है, वो आपका अलग है। इस सिस्टम अगर आप डेवलप कर लीजिएगा तो इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं। हाँ जी, ये पौधा लगा दिया ना, ये पौधा भाग गया ऊपर, कोई इसका माने माई बाप नहीं, मतलब नहीं है। इस पर पक्षी भी आन के बैठेगा, गंदी करेगा, सब मछली खा हाँ। जाएगा। इसका एक और है, थोड़ा सा इसका हम व्यवस्थित कर लेना इसको, ये जैसे व्यवस्थित इसको हम कर लेना, तो व्यवस्थित कर लें तो क्या करेंगे कि किनारे किनारे हम लाइटिंग करवाएंगे। और ये लाइटिंग जब होगा तो क्या होगा कि जो रात में लाइट जलेगा और लाइट के सहारा से जो भी कीड़ा मकोड़ा आएगा, जो बहुत सही है। उग जाएगा उसमें, वह मछली का भोजन हो जाएगा। बहुत सही तो यह सब हम लोग एक करने वाले हैं। हम लोग जब किसान संघर्ष मोर्चा बनाया तो हम लगता है कि खाली हम लोग जा रहे हैं कहीं किसान को भाषण दे रहे हैं, लेकिन कोई केंद्र है नहीं जिसको हम दिखाएं। अगर भाई आप कहीं भाषण दे रहे हैं तो ऐसा कुछ करके दिखाइएगा ना, आपको दिखाना पड़ेगा। खाली जाके किसान लोग खूब भाषण दीजिए, हाँ आप क्या किए हैं भैया, तो जा कुछ नहीं। हमको याद है कि यहाँ बढ़िया प्रखंड में किसान का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ था, रघुवर जी की सरकार थी, उसमें वैज्ञानिक लोग आए थे ट्रेनिंग देने, तो हमको भी सूचना मिला, हम भी गए। तो 3 दिन हम जाके बैठे और आखिरी दिन समापन सत्र में जब वो भाषण दे रहे थे, उसी समय हम कहे कि हमारे पास लगभग 5 एकड़ ज़मीन इकट्ठे है, आप ऐसा करिए श्रीमान कि 1 साल के लिए आप ज़मीन हमसे ले लीजिए, और जैसे आप किसान का आमदनी दुगना करने के लिए उपाय बता रहे हैं, आप वैसे ही आमदनी दुगना करके हमको बता दीजिए, उसके बाद ना मानेंगे। आप यहाँ पढ़ाने तरी पढ़ा रहे हैं, कहूँ करके देखे हैं? तो हम लोग को ये बताने के लिए कहा गया, फिर बताने के लिए कहा गया किए हैं कि नहीं कहीं। हमने पूछा किया है कि नहीं आपने कहीं, तो नहीं हमने तो किया नहीं। फिर जब किए नहीं है तो फिर हमको बता रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं ज़मीन, संसाधन दे रहे हैं, सारा व्यवस्था दे रहे हैं, आप उसमें हमारा आमदनी दुगना करके दिखा दो। प्रैक्टिकल किया हुआ है यहाँ पे। हमारा गेहूं इतना में, इतना कट्ठा में इतना क्विंटल होता है, आप उसको अगला साल दुगना मैंने उसका दुगना कर दो, नहीं तो अगर हम 1500 के बेचते हैं तो सोचे 3000 का बेचना चाहिए, और नहीं तो तुम खरीदो। बहुत अच्छा। ये कहने से नहीं होता है, इसीलिए हम लोग को लगा कि कहीं भाषण देने से अच्छा है कि आप कुछ खड़ा करके दिखाइए। जब किसान को अगर जिले के अगर किसी प्रखंड से अगर 10 पंचायत से किसान को लान करके एक बार दिखाइएगा, जैसा आप हम कल्पना किए हैं, जैसा हम लोग बना रहे हैं, अगर 1 साल या 2 साल, 1 साल 1.5 साल में हमको लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग धरातल पर आ जाएंगे। और जब आ करके देख के जाएगा तो उसको भी सीना चौड़ा होगा और कहेगा कि जब भैया कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, है ना। तो बस लगन की ज़रूरत है कि हाँ, इस दिशा में कोई आज तक बताया नहीं है, न कहीं हम लोग देखे हैं। हम लोग देखे हैं कि हमारे पिताजी क्या कमाते थे तो गेहूं कमाते थे, हमारे पिताजी क्या कमाते हैं तो धान कमाते हैं, मकई कमाते हैं, सब्जी कमाते हैं। इससे अधिक हम लोग सोचे ही नहीं हैं कि कुछ और भी होता है खेती में। ये सारा चीज़ खेती में ना है, मछली पालन खेती है, ये क्या कहते हैं गौ पशुपालन खेती है, किसान के क्षेत्र में आता है। बतख पालन खेती है, मुर्गी पालन खेती है। बतख का अंडा ना बिकता है? हाँ, बतख अंडा बिकता है, बतख बिकता है। बतख क्या करता है? बतख को लोग खाते हैं, उसका भी लगता है, लेकिन उसका अंडा का मांग बहुत है, उसका अंडा का डिमांड बहुत है। अभी चल रहा है वो कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा आप रख लीजिए, अपने हिसाब से बेचिए। उसके बारे में तो कहा गया है कि बहुत प्रकार का उसकी क्या कहते हैं उसको, दवा के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए किसान को उस दिशा में काम करना चाहिए।